हाय फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ डॉक्टर रानी। और आज मैं अपनी पिछली वीडियो की कॉन्टिन्यूटी में आपसे फिर कुछ बात करना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि क्या सेक्स एक पब्लिक टॉपिक होना चाहिए या ये आपके बेडरूम तक सीमित रहना चाहिए। आज मैं बात करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए। कुछ लोगों ने कहा कि ये सीखने की चीज़ है, ये पता होना चाहिए, बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये शायद जो कर रहे हैं पॉडकास्टर एंड वो जो लेडी हैं वो जो कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द पब्लिक। तो उसके सिलसिले में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि क्या सेक्स सिखाया जा सकता है? डज इट नीड टू बी टॉट? जब शादियाँ इतनी छोटी एज में हो जाती थी तब तो सेक्स तब भी होता था। सो आज मैं रिप्रोडक्शन वाले सेक्स की बात नहीं करूँगी। रिप्रोडक्शन के लिए सारी स्पीसीज़ करती हैं, छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स सब अपनी जो है स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनके अंदर। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं जिसमें जो सेक्स है वो प्लेजर के लिए भी किया जाता है। और प्लेजर के लिए जो सेक्स किया जाता है वो क्या आपको सिखाने की ज़रूरत है? जो स्कूल के बच्चे दीवार के पीछे जाके अपनी पहली किस करते होंगे, क्या उनको किसी ने बताया था कि किस करने में कोई प्लेजर है? जब किसी लड़के ने किसी लड़की का पहली बार हाथ पकड़ा होगा, उसको जो सेंसेशन आई होगी, क्या उसको बताने की ज़रूरत थी? क्या जब शादी होती है किसी भी एज में, उसके बाद आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सिर्फ सेक्स करते हैं, उनमें प्लेजर नहीं होता, या उनको पता ही नहीं है कि प्लेजर कैसे होता है? आजकल की जो जनरेशन्स हैं वो तो सारी घरों से बाहर रहती हैं। +2 के बाद सारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे माँ बाप को तो पता ही नहीं होता। मैं तो एज ए डॉक्टर आपको बता रही हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे कि जो प्लेजर के लिए सेक्स करते हैं और उनको सारी नॉलेज है। वो नॉलेज उन्होंने कहाँ से ली है, कहाँ से नहीं ली। कामा सूत्रा पुरानी चीज़ है, अब तो कामा सूत्रा की कोई वैल्यू ही नहीं रही। कामा सूत्रा वॉज अ कंप्लीट बुक जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता था, आर्ट ऑफ लव सिखाया जाता था कि कैसे अपने पार्टनर चूज़ करना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, कैसे उसको खुश रखना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आजकल के बच्चे जो हैं उनको तो ये सारी बातें बिना कामा सूत्रा के भी पता है। उनको तो आप शायद वो आपको कुछ सिखा सकें। आजकल की जनरेशन तो इतनी अवेयर हो चुकी है इन बातों को लेकर। तो क्या हमें पब्लिकली इसको एक पॉडकास्ट बना के एक ऐसी जनरेशन को बताने की ज़रूरत है जो जनरेशन पहले ही बहुत ज़्यादा सेक्स ऑब्सेस्ड है, और क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स करना टैबू माना जाता है, इसलिए वो लोग करते सब हैं, कौन नहीं करता। आज से बहुत साल पहले भी बहुत ही एक रिप्यूटेड मैगज़ीन में एक आर्टिकल आया था स्वॉपिंग के। बड़े शहरों में कपल्स एक दूसरे के साथ अपने पार्टनर्स को स्वॉप करते हैं, अदला बदली करते हैं। क्यों करते हैं अदला बदली? सेक्स तो अपने पार्टनर के साथ भी आप कर सकते हो। वो जो अदला बदली वाला पार्ट था वो इसलिए था कि उसमें प्लेजर है। पेड सेक्स आदमी क्यों करते हैं? क्योंकि औरत वो सारी बातें शायद नहीं मानती होगी जो आदमी चाहते हैं, तो इसलिए आदमी पेड सेक्स करते हैं। लोग हम कहते हैं कि वो आदमी बाहर घूमने के लिए गया है, हम सबको पता है तो उसका क्या पर्पज़ है। ये आपकी एक बेसिक नीड है, आपकी बेसिक डिज़ायर है, और ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दो इंसान जो ये एक्ट कर रहे हैं प्लेजर के लिए, उनको एग्जैक्ट पता होता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, और उनको किस चीज़ से खुशी मिलेगी। और ये खुशी सबके लिए अलग अलग होती है। इसका कोई जनरल रूल नहीं है कि हम उनको एक सिलेबस है वो पढ़ा दिया और उनको ये सब कुछ आ गया। देयर इज़ नो सिलेबस फॉर दिस। एक बात जो किसी को अच्छी लगती है वो दूसरे इंसान पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज़, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने पॉडकास्ट में लोगों को क्या बता रहे हो? कि मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए, उनकी चॉइस है, करें। हाँ, होने चाहिए। क्या आप उसको एक लीगैलिटी की स्टैम्प देना चाहते हो? क्या आपकी जो ऑडियंस है इतनी मैच्योर है कि उनको इन सारी बातों की फ़िक्र है, या इन बातों को वो बॉदर करते हैं? दे डैम बॉदर। गरीब तबके के लिए कोई रूल्स नहीं है, सुपर रिच के लिए कोई रूल्स नहीं है। दे डू व्हाटएवर दे वांट टू, चाहे वो मल्टीपल पार्टनर्स है, चाहे वो ग्रुप सेक्स है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए होते हैं, और मिडिल क्लास वाले भी जो जो कुछ करना चाहते हैं आप किसी को नहीं रोक सकते।
वो चाहे चोरी करें, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करें, चाहे कॉन्सेंट से करें एक दूसरे पार्टनर के, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आपके पॉडकास्ट बहुत पीछे रह गए हैं। आपको उनको किसी को ये सारी बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ योर पॉडकास्ट इज़ टू हैव हायर TRPs एंड टू मेक मनी। उसके अलावा उनका कोई और पर्पज़ नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच। दे ऑलरेडी नो मच मोर than you are trying to teach them, and everything is happening, and you cannot put a stamp of legality by talking about it. That is all I want to say. I hope कि मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा है, और कुछ लोग जिन्होंने मुझे DMs किए थे, मैसेजेस किए थे, उनके कुछ सवाल थे, वो जो उनके आंसर्स हैं उनको ज़रूर मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।